So, welcome to all your channel SS Pathshala. So, there is a first lecture of series आरंभ. जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में जब आपको मैंने बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, जो न्यू पैटर्न है बताया है, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपके बेसिस पे एग्जाम होंगे, उसके बेसिस पे मैंने आपको वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आरंभ सीरीज, और जिसमें हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. क्योंकि हमारे नवंबर से दिसंबर के बीच में हमारा 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे. सो आज हम शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस. फर्स्ट लेक्चर है ये फुल मंथ चलेगा. एक वीक में आपकी 3 to 4 वीडियोस आएंगी. कितनी आएंगी ये कंपलसरी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती हैं, थोड़ी कम भी आ सकती हैं, तो उसे आप एग्जैक्ट मैनेज कर लेना. The first question is says that the opening and the closing of stomatical pores are depend on. किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर इन गार्ड सेल्स पे, और द कंसंट्रेशन इन द स्टोमेटा, CO2 इन द स्टोमेटा. सो इसका आंसर है हमारा वाटर इन गार्ड सेल्स. जो हमारी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटिकल पोर्स जो होते हैं वो कौन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? वाटर्स पे डिपेंड करता है जो गार्ड सेल्स में होता है. ठीक है. चूज द फॉर्म्स इन विच द मॉइस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. कौन सा प्लांट होगा जिसमें प्रोटीन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यूरिया और एटॉमिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको लिख देती हूँ. यहाँ पर फर्स्ट होएगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड, और जो हमारे क्वेश्चन इसमें गिवन है ये थोड़ा मिसप्रिंट है. ये मिसप्रिंट है तो प्लीज आप इसको मत देखिए. इसका आंसर जो है वो मैं लिख देती हूँ. यहाँ पर जो आंसर हमें गिवन है वो है सेकेंड एंड थर्ड, मतलब नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एंड यूरिया इसका आंसर है. ठीक है, मॉइस्ट प्लांट जो ऑब्जॉर्ब करते हैं. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था तो प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए. अब आता है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ऑप्शंस है हमारे पेप्सिन, ग्लूकोज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन. सो व्हाट विल बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज अमाइलेज. एमाइलेज जो होती है फर्स्ट एंजाइम्स होती है जो मिक्स करने फूड को ट्रैक पे मिक्स करती है. ठीक है. क्वेश्चन, इफ salivary amylase is a packing in saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? ऑप्शन हमें गिवन है प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमोनियो एसिड, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द शुगर्स, फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरिकोल, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ऐसा है, तो वो हमारे पास आंसर होगा स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू द शुगर्स. तो हमारा आंसर ये है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम कर चुके हैं. क्या है बेटा इसका आंसर? स्टार्च वाला. ये थोड़ा दोबारा फिर से लिखा गया है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट मोर थिंग. अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की से इनर लाइनिंग किससे प्रोटेक्ट होती है? पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज और बाइल. तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा म्यूकस. म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से. विच ऑफ द फॉलोइंग which part of the alimentary canal receive bile from the liver? Stomach, small intestine, large intestine और oesophagus. Oesophagus करता है, small intestine करता है, stomach करता है, large intestine करता है. तो correct answer is small intestine. Okay. Let's proceed to seventh question. Seventh question is says that a few drop of the solution turned black in color. This is indicated that rice water contain complex protein, simple protein, fats or starch. So it says that starch is present in that particular rice. Starch होता है rice में present. Okay. Next question.
इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो 8th का आंसर हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में फाइनली जो है हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूसेस के हमें फंक्शन निकालने हैं, तो क्या है? ट्रिप्सिन डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड लाइपोज कार्बोहाइड्रेट्स, trypsin digested immunostatic fats and lipase protein, trypsin and lipase digest fats, trypsin digested protein and lipase emulsified fats। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन जो होती है वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को और लाइपेज जो होते हैं वो इम्यूसिफाइड फैट्स को करते हैं। ठीक है। So next question, that is when air is blown from mouth into test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई करता नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है, सब छोड़ देते हैं लेकिन इसे करना चाहिए। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे टेस्ट ट्यूब पे जो कंटेनिंग लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है। सो फॉर होमवर्क क्वेश्चन वी हैव एन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है। सो ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक हमारा होमवर्क क्वेश्चन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए और आपको इसे बताना है कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट? लेफ्ट एटियम रिसीव oxygenated blood from the different parts of the body while right atrium receive deoxygenated blood from the lungs. Left ventricle pumps oxygenated blood to the different parts of the body. Right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs. Left atrium transfer oxygenated blood to the right ventricle which send it to the different body parts. Right ventricle receives deoxygenated blood from the different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated blood to the different parts of the body. इसके ऑप्शन आपको ये गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका नाम मैं अपने आने वाली वीडियोस में लूंगी। आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है इसका आंसर। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम मैं आने वाली वीडियोस में अपनी लूंगी। अब बात करते हैं आपको इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे। आपको इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी सी PDF मिलेगी। जो आपको वहाँ पर एक PDF मिलेगी जो होगी एक बहुत एक्टिवेटेड PDF जो आपको मिलेगी नीचे, और उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी आपने इस चैप्टर में करे होंगे। उससे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें होंगे आपके 50+ MCQ क्वेश्चंस, 30+ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इस फ्रॉम दैट। यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है कि हम 50-60 क्वेश्चन कराएं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, उसमें आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। 2-3 दिन बाद एक PDF और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा, उस PDF में आपके आंसर्स प्रोवाइडेड होंगे। अभी क्वेश्चन है प्लस MCQs आपको गिवन है। एक आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ उस PDF का, आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। we have the question and 4 option there and you have to correct that। फिर आपको मिलेंगे सम लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइडेड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सब आपको अपने आप इनरोल करना है, ये सब आपको आपके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आने वाली सीरीज के लिए आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।